नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां। तो आज की कहानी एक ऐसे महान संत की है, जिन्होंने बिना कुछ कहे पूरी दुनिया को बदल दिया। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली की अद्भुत और चमत्कारी कहानी के बारे में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मण दास। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं लक्ष्मण दास घंटों चुपचाप बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। उनकी आंखों में एक अजब सी शांति थी, जैसे वह इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और ही लोक से आए हों। समय बीतता गया, लेकिन उनका मन इस संसार की चीजों से कभी नहीं लगा। घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ होते हुए भी उनका दिल कहीं और ही था। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उनका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। और फिर एक दिन बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, लक्ष्मण दास ने अपना घर छोड़ दिया। ना कोई सामान, ना कोई योजना, बस एक अटूट विश्वास और भगवान का नाम। वह निकल पड़े एक लंबे आध्यात्मिक यात्रा पर। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह जंगलों में भटकते, पहाड़ों में तपस्या करते और हर पल ईश्वर का स्मरण करते। धीरे धीरे लोग उन्हें एक साधु के रूप में पहचानने लगे। लेकिन न उन्हें प्रसिद्धि चाहिए थी, न सम्मान। उनका एक ही लक्ष्य था, ईश्वर से जुड़ना और मानवता की सेवा करना। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। वह एक ट्रेन में चढ़ गए। उनके पास कोई टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। यह सुनकर टिकट चेकर नाराज हो गया और उसने बाबा को एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, कुछ अजीब होने लगा। ट्रेन ने चलने से इनकार कर दिया। इंजन ठीक था, पटरियां सही थी, सब कुछ सामान्य था। फिर भी ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। यात्री परेशान हो गए। रेलवे कर्मचारी हैरान थे। काफी कोशिशों के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो किसी ने कहा, जिस साधु को आपने उतारा है वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। तब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत बाबा के पास गए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ बाबा से माफी मांगी और विनम्रता से उन्हें वापस ट्रेन में बैठने के लिए कहा। बाबा ने मुस्कुराकर उनकी बात मान ली और जैसे ही वह ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद लोग उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे। लेकिन बाबा ने कभी इस चमत्कार का घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा, सब भगवान की कृपा है। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उन्होंने कई स्थानों पर आश्रम बनाए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है कैची धाम। यह स्थान आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल थी, लेकिन उनमें जीवन बदलने की शक्ति थी। वह कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को हमेशा याद रखो। उन्होंने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन से ही लोगों को सिखाया। उन्होंने सादगी में रहकर, दूसरों की मदद करके और प्रेम बांटकर दुनिया को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। 1973 में बाबा ने अपने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वह आज भी जीवित है। आज भी लाखों लोग उनके आश्रम में जाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। कहते हैं, अगर सच्चे दिल से नीम करौली बाबा को पुकारा जाए तो वह जरूर सुनते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। नीम करौली बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में होती है। जहाँ प्रेम है, सेवा है, वहीं भगवान का वास है। तो दोस्तों, यह थी नीम करौली बाबा की अद्भुत कहानी, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति दिल और सेवा में होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।